हे दोस्तों, अगर आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो और बार-बार आपको प्राइवेसी पॉलिसी का एरर आ रहा है, तो टेंशन मत लो। आज मैं आपको बताऊँगी सारे रियल रीज़न्स जिसकी वजह से ये एरर आता है और साथ में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस भी बताऊँगी ताकि आपको एडसेंस अप्रूवल 100% मिले। ट्रस्ट मी, ये पॉइंट आपने शायद किसी और वीडियो में सुने नहीं होंगे। तो ये वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो और ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखो। ये वीडियो 101% आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहला स्टेप और सबसे पहला रीज़न, प्राइवेसी पॉलिसी पेज मिसिंग। अगर आपने प्राइवेसी पेज नहीं बनाया तो आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप प्राइवेसी पॉलिसी का पेज क्रिएट करें और बहुत सारे न्यू ब्लॉगर्स होते हैं जो कि प्राइवेसी पॉलिसी का पेज क्रिएट कर लेते हैं लेकिन उसका लिंक मेन्यू बार या फूटर के अंदर देते नहीं हैं, जिस वजह से आपकी वेबसाइट रिजेक्ट हो जाती है। तो हमेशा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज क्रिएट करने के बाद उसे फूटर और मेन्यू बार में लिंक ऐड करें। गूगल चाहता है कि यूज़र इजीली एसेस कर सके। अगर ये मिसिंग होगा, अप्रूवल इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट स्टेप आता है, अगर साइट पर डाउनलोड लिंक है या किसी और डोमेन पर आपने अपनी साइट को रीडायरेक्ट कर रखा है तो गूगल इसे स्पैम कंसीडर करता है। इसके लिए आपको अननेसेसरी लिंक्स को रिमूव करना होगा। सिर्फ सेफ लिंक रखो। अगर आपकी साइट पर डाउनलोड बटन है तो उसे रिमूव करने के बाद ही एडसेंस में अप्लाई करें, अदरवाइज आपकी साइट 100% रिजेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेप आता है पार्क डोमेन एम्प्टी पेज। पार्क डोमेन का मतलब होता है अगर आपने अपनी वेबसाइट को विजिट करते हो तो वही डोमेन खाली या डिफ़ॉल्ट पेज शो होता है। ये इशू मोस्टली कस्टम डोमेन वालों के साथ होता है। इस केस में गूगल अप्रूवल नहीं देगा, तो चेक ज़रूर करें कि आपका डोमेन पार्क्ड तो नहीं है। जिसने भी डोमेन गोडैडी से लिया है, ज़्यादातर उन्हीं का डोमेन पार्क्ड होता है। अगर ऐसा है तो आपके गोडैडी के डैशबोर्ड में जाके डीएनएस सेटिंग्स चेक कर लें। फोर्थ स्टेप आता है ब्रोकन पेज। ब्रोकन पेज का मतलब है अगर व्यूअर्स आपकी साइट पर जाता है तो किसी भी पोस्ट साइट की कैटेगरी या मेन्यू पर क्लिक करता है तो उसको शो होता है 404 एरर या पेज नॉट फाउंड। गूगल इसे वैलिड नहीं मानता है। हमेशा चेक करो कि सभी लिंक्स प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिफ्थ स्टेप है, अगर आप इलीगल या कॉपी कंटेंट या इलीगल इमेजेस का यूज़ कर रहे हो तो गूगल आपके एडसेंस नहीं देगा। कंटेंट हमेशा यूनिक और ओरिजिनल रखो। कंटेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कोई भी इलीगल कंटेंट का मतलब एडल्ट कंटेंट, कोई एब्यूसिव लैंग्वेज या फिर कोई ड्रग्स के बारे में या फिर कोई इमेजेस हैं जो कि एडल्ट्स हैं, तो ऐसे कंटेंट को गूगल इलीगल कहता है और ऐसे कंटेंट को गूगल वैलिड नहीं मानता है। इसलिए ऐसे कंटेंट मत लिखें, सिर्फ यूनिक और ओरिजिनल कंटेंट ही लिखें। सिक्स्थ स्टेप आता है, अप्लाई करने से पहले आप साइट का स्पैम स्कोर ज़रूर चेक कर लें। अगर आपकी साइट का स्पैम स्कोर 5% से ज़्यादा है तो आपको स्पैम स्कोर के लिए बैड लिंक्स अपनी वेबसाइट पर चेक करने हैं। अगर वो हैं तो उसे रिमूव करें। अगर आपने इर्रिलेवेंट या स्पैमी लिंक्स क्रिएट कर रखे हैं तो उससे स्पैम स्कोर बढ़ जाता है और अप्रूवल नहीं मिलता है। सेवंथ स्टेप आता है मिसमैच बिटवीन कंटेंट एंड प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस केयरफुली क्रिएट करो। जो लिखा है वही कंटेंट वेबसाइट में होना चाहिए। अगर आपने कंटेंट मैच करके नहीं लिखा है तो आपकी साइट रिजेक्ट हो जाएगी। एट्थ स्टेप आता है, किसी और के साइट का लोगो, हेडर, इमेज यूज़ किया बिना किसी परमिशन के तो गूगल इसे इलीगल कंटेंट समझता है। आपका यूनिक लोगो और ब्रांडिंग यूज़ करें, खुद क्रिएट करें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, नाइन्थ स्टेप आता है, अगर आप किसी और की वीडियो अपने पोस्ट के अंदर एम्बेड कर रहे हो और सोर्स मेंशन नहीं किया तो ये कॉपीराइट इशू है। हमेशा वीडियो को प्रॉपर क्रेडिट दें, अदरवाइज आप किसी और की वीडियो अपने पोस्ट में यूज़ ना करें। 10th स्टेप आता है, अगर आपकी साइट में HTTPS को सिक्योर नहीं है और HTTP शो हो रहा है तो गूगल ट्रस्ट नहीं करेगा। इसलिए आप हमेशा अपनी साइट पर SSL सर्टिफिकेट ऑन करें। SSL सर्टिफिकेट डाउनलोड करो और साइट को सिक्योर करो। आपकी साइट अब जब आप विज़िट करते हैं तो साइट URL की जगह अगर HTTP आ रहा है तो उसका मतलब होता है आपकी साइट सिक्योर नहीं है और हैक होने के चांस होते हैं।
और इस केस में गूगल आपकी साइट को ट्रस्ट नहीं करता और आपकी साइट रिजेक्ट हो जाती है। तो हमेशा चेक करें कि आपने अपनी वेबसाइट पर SSL सर्टिफिकेट ऑन किया है या नहीं किया। नेक्स्ट 11th स्टेप आता है, अगर साइट या पोस्ट इंडेक्स नहीं है या सर्च कंसोल में एरर है, एडसन अप्रूवल नहीं मिलेगा, प्रॉपर इंडेक्सिंग करो और एरर फिक्स करो, पेजेस और पोस्ट और आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करने के बाद ही एडसेंस में अप्लाई करो। 12th स्टेप आता है, एडसन अप्लाई करने से पहले जो आप एडसन कोड अपने वेबसाइट के HTML व्यू में लगाते हैं उसे ज़रूर चेक करें कि आपने सही से लगाया है, सही जगह पर लगाया है या नहीं लगाया, वरना आपके वेबसाइट गूगल ट्रैक नहीं कर पाता है। कुछ ब्लॉगर की फ्री थीम्स ऐसी आती हैं जिसको यूज़ करने के बाद जो आप एडसन कोड ऐड करते हैं उसके एंड में स्क्रिप्ट जो लिखा होता है वो रिमूव हो जाता है ऑटोमेटिकली, जिसकी वजह से गूगल आपकी साइट को ट्रैक नहीं कर पाता है और आपको एडसन अप्रूवल नहीं मिल पाता है। इसलिए आप हमेशा एडसन कोड को भी चेक कर लें। अब मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। अगर आप एडसन अप्रूवल में एडसेंस अकाउंट के अंदर अपनी वेबसाइट को अप्लाई कर रहे हैं तो किन किन पॉइंट्स को आप चेक करें बिफोर अप्लाइंग इन एडसेंस अकाउंट। तो वन बाय वन मैं आपको बता रही हूँ। पहले आपको प्राइवेसी पॉलिसी का पेज क्रिएट करना है, उसका लिंक फूटर या मेन्यू में देना है, सभी पेजेस को अच्छे से क्रिएट करना है। सेकंड स्टेप आता है, सभी लिंक्स प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे ये ज़रूर देखें, कहीं उस पर 404 या पेज नोट फाउंड का एरर तो नहीं आ रहा। थर्ड स्टेप है, इलीगल कॉपी कंटेंट है तो उसे हटा दें और यूनिक कंटेंट लिखें। फोर्थ स्टेप आता है, अगर आपकी साइट पर स्पैमी लिंक, रीडायरेक्ट लिंक्स और स्पैमी लिंक और डाउनलोड लिंक्स हैं तो उसे रिमूव करें। फिफ्थ स्टेप आता है, वेबसाइट के डिज़ाइन को बहुत ही नीट एंड क्लीन बनाएं, अच्छे से नेविगेशन क्लीन रखें और यूज़र फ्रेंडली बनाएं। सिक्स्थ स्टेप आता है, कॉपीड लोगो, हेडर, इमेज यूज़ मत करो, अपनी ब्रांड खुद बनाओ, खुद क्रिएट करके यूज़ करो। दूसरे की वीडियो एम्बेड मत करें अपने पोस्ट में, अगर किया है तो प्रॉपर क्रेडिट दो। 8th स्टेप आता है, SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करो और साइट को सिक्योर करो। 9th स्टेप आता है, वेबसाइट और पोस्ट को गूगल सर्च कंसोल में ऐड करो और इंडेक्स करो, उसके बाद ही एडसेंस में अप्लाई करो। 10th स्टेप आता है, एक्सेस कोड को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करो और वेरीफाई करो कि वो वर्क कर रहा है, सही से आपने लगाया है या नहीं लगाया है। तो दोस्तों, प्राइवेसी पॉलिसी एरर सिर्फ एक मिसिंग पेज का इशू नहीं है, इसके पीछे और भी हिडन रीजंस होते हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप अपनी साइट क्लीन, प्रोफेशनल और यूज़र फ्रेंडली बनाते हो तो आपको एडसेंस अप्रूवल लेने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट में बताओ कौन सा एरर आपको फेस करना पड़ रहा है और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको एडसेंस के रिलेटेड और भी हिडन सीक्रेट्स बताऊँगी, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।